आप मानते हैं कि साजिश हुई है आपके खिलाफ? जबरदस्त, आप मानते हैं कि साजिश हुई है आपके खिलाफ? जबरदस्त। स्पष्ट ये है कि चीटर हैं, धोखेबाज हैं। यानी आम आदमी पार्टी। हाँ, बिल्कुल चीटर है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने पहले ही बोला था, हमारे इलियास भाई हैं बनाल से, उन्होंने कोई नई जब पार्टी बनी तब भी वो पार्टी में थे। जिस दिन दिल्ली ज्वाइन कर रहे थे मुझे साइड पे लेकर कहते यार आपको मनकोटिया जी आपको देख के हम ही ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं ये चीटर हैं, धोखेबाज हैं। और उन्होंने पिछले हफ्ते पार्टी छोड़ दी थी। कहता मैं इनके साथ बड़े दिन चला हूँ, लेकिन ये धोखेबाज लोग हैं, फ्रॉडी लोग हैं। तो अब मुझे उनके छोटे भाई की बात याद आती है, लेकिन वाकई ये चीटर है। आप प्राइमरी मेंबरशिप, तो प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास उनकी है ही नहीं है, मैं उनका प्राइमरी मेंबर ना था ना हूँ। दूसरी बात जो इनका ये था कि इमीडिएटली जब पार्टी में जो कमिटमेंट्स हुई थी, तो इन्होंने पूरे तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है हमारे साथ। तो मैंने कहा कि मैं आपकी पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं फिलहाल बना रहूंगा। लेकिन ये प्रेशर बना रहे थे कि जिम्मेदारी लो, मैंने कहा मैं जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ। राजा हरि सिंह जी के इस जो स्ट्रगल थी शूटिंग की, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इनका बार बार प्रेशर आ रहा था कि हमारे कश्मीर के बोर्ड खराब हो जाते हैं, इसमें बातें पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमने कहा आपका जो होता है तो होइए, हम तो महाराजा के खिलाफ तो सुन नहीं सकते, हम तो इस स्ट्रगल में कंटिन्यू रखेंगे। और आप देखिए आज उन्होंने कौन सा दिन चुना, जब सेलिब्रेशन चली है, मुझे पता ही नहीं, मैं अपने दफ्तर में सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वहाँ नाच गाना चल रहा है, वो टर्मिनेटेड नोटिस आता है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी महाराजा हरि सिंह को नहीं मानती है, डोगरों को नहीं मानती है, स्टेट को नहीं मानती है, और फिर इन लोगों को हम क्यों मानेंगे। आम लोग हैं, पहले आप थे पैंथर पार्टी में, आपने पहले पैंथर पार्टी क्यों छोड़ी? फिर अगर आपको लगता था कि वो लोग वो अच्छी पार्टी नहीं है, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, फिर आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। क्यों निकाला? उनको पूछो ना, मुझे थोड़ी पता है। आम आदमी पार्टी ने निकाला या आप खुद छोड़ जाते? आज पूरे सोशल मीडिया में देखो ना, उन्होंने निकाला है, मैं कहाँ छोड़ी? आपने सर स्पेशली दिल्ली जाके ज्वाइन की, निकाल दिया उन्होंने, हम मुझे क्या पता कि आपको बुलाया? जी, अब क्या पता है उनको। इसका कारण ये भी हो सकता है ना, इसका कारण ये भी सर, इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने न्यू प्रेसिडेंट बनाया, आपको नहीं बनाया, इसलिए कल उन्होंने बनाया ना। बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ है, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने जब इन्होंने ज्वाइन की थी उन्होंने कहा था यही हमारे असल उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि इनको जो है जितनी भी बेसिक मेंबरशिप थी वहां से जो है इनको टर्मिनेट कर दिया गया। बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ। मनकोटिया जी, आपको वाकई में लोग आप पर भरोसा करते हैं, कद्दावर नेता हैं आप, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हरजोत सिंह बैंस जी ने हस्ताक्षर कर दिया और उसमें लिख दिया कि 3 महीने से आप पार्टी की किसी भी इन्वॉल्वमेंट में नहीं थी, चाहे कोई भी चीज हो, और आपने ऐसा कहा लोगों से कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि सब जनता सब जानती है, लेकिन आपके मुंह से भी जनता सुनेगी, आपका पक्ष भी जानना चाहिए। देखिए, ये तो एटलीस्ट मीडिया में, अखबार में कहीं चर्चा होनी चाहिए कि मैंने किसी को ये कहा हो। तो रही बात है उन्होंने टर्मिनेशन की, तो पहले एक तो कहा कि प्राइमरी मेंबरशिप, तो प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास उनकी है ही नहीं है, मैं उनका प्राइमरी मेंबर ना था ना हूँ। दूसरी बात जो इनका ये था कि इमीडिएटली जब पार्टी में जो कमिटमेंट्स हुई थी, तो इन्होंने पूरे तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है हमारे साथ। तो मैंने कहा कि मैं आपकी पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं फिलहाल बना रहूंगा। लेकिन ये प्रेशर बना रहे थे कि जिम्मेदारी लो, मैंने कहा मैं जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ। तो फिर जब हम महाराजा हरि सिंह जी के इस जो स्ट्रगल थी शूटिंग की, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इनका बार बार प्रेशर आ रहा था कि हमारे कश्मीर के बोर्ड खराब हो जाते हैं, इसमें बातें पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमने कहा आपका जो होता है तो होइए, हम तो महाराजा के खिलाफ तो सुन नहीं सकते, हम तो इस स्ट्रगल में कंटिन्यू रखेंगे। और आप देखिए आज उन्होंने कौन सा दिन चुना, जब सेलिब्रेशन चली है, मुझे पता ही नहीं, मैं अपने दफ्तर में सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वहाँ नाच गाना चल रहा है, वो टर्मिनेटेड नोटिस आता है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी महाराजा हरि सिंह को नहीं मानती है, डोगरों को नहीं मानती है, स्टेट को नहीं मानती है, और फिर इन लोगों को हम क्यों मानेंगे। तो इसलिए महाराजा हरि सिंह जी के लिए जम्मू का बच्चा बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग अपनी टर्म डेडिकेट करेंगे, इनको कुछ सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अभी टर्मिनेशन जैसे आपने कहा कि आपको बिल्कुल नहीं पता, और यहाँ पर टर्मिनेशन लेटर जो है वो जारी कर दिया गया, आपसे कोई बातचीत भी नहीं हुई? मुझे सुबह भी उनका दिल्ली से एक मित्तल साहब हैं जो प्रभारी, मुझे सुबह फोन कर रहे थे, मनकोटिया साहब आपसे मिलने आना, मैं स्पेशली मिलने आना। मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आ जाओ। तो आधे घंटे बाद ये टर्मिनेशन है, मैंने कहा आप मुझे एक तरफ से मिलने आ रहे हो, ऊपर से टर्मिनेशन निकाल रहे हो। कहते यार मुझे भी इस पार्टी की समझ नहीं आई है। तो क्या, ऐसा किसने कहा? मित्तल जी बोल रहे थे, मुझे भी कहते, मुझे उनका टेलीफोन आया मुझे। तो अभी ये जिस तरह से लेटर निकला है उसके बाद आप इस पार्टी को किस तरह से देखते हैं, क्या चल रहा है इस पार्टी के अंदर? क्योंकि गोलमोल स्थितियां तो पहले से भी सब जान रहे हैं, और काफी बार मीडिया भी सवाल पूछता है तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस पे आपको जरूर स्पष्ट करना पड़ेगा। स्पष्ट ये है कि चीटर हैं, धोखेबाज हैं, यानी आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल चीटर है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने पहले ही बोला था, हमारे इलियास भाई हैं बनाल से, उन्होंने कोई नई जब पार्टी बनी तब भी वो पार्टी में थे। जिस दिन दिल्ली ज्वाइन कर रहे थे मुझे साइड पे लेकर कहते यार आपको मनकोटिया जी आपको देख के हम ही ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं ये चीटर हैं, धोखेबाज हैं। और उन्होंने पिछले हफ्ते पार्टी छोड़ दी थी। कहता मैं इनके साथ बड़े दिन चला हूँ, लेकिन ये धोखेबाज लोग हैं, फ्रॉडी लोग हैं।
तो अब मुझे अब उनके छोटे भाई की बात याद आती है, लेकिन वाकई ये चीटर मनकोटिया है। साहब, आपका नाम ना उन नेताओं में आता है जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, ऐसा हम भी जानते हैं और ऐसा आपके लोग भी कहते हैं जिनके साथ आप आज तक मिल चुके हैं। लेकिन एक बार आपको वो याद है जब हरजोत सिंह बैंस जी थे हमारे सामने, उन्होंने आपको गले से लगाया था और उन्होंने कहा असल उत्तराधिकारी यही दिखाई देते हैं। इतने से गैप में उन्हें आप में अब उत्तराधिकारी नहीं दिखाई दिया? देखो, मैं दूसरी ईमानदारी की बात करूंगा। मैंने उनको कहा था कि मैं फिलहाल पार्टी में हूँ, अगर बाई द वे कभी ऐसी नौबत आई निकलने की, तो मेरी एक आदत है कि मैं छीटाकशी नहीं करता हूँ। मैं निकलने के बाद मैं सीधा कहूँगा कि भाई मेरा कोई सिस्टम नहीं, तालमेल नहीं बन पाया, मैं निकल रहा हूँ, मैं कोई एलिगेशन लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने एलिगेशन लगाया। मैंने उनको सारे लोगों को कहा था अगर सिचुएशन आने वाले समय में ऐसी आती भी है तो मैं एलिगेशन लगाने वाला नहीं, लेकिन उन्होंने लगाए। अब उन्होंने लगाए तो एटलीस्ट मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। जी सर, ये आ रहे हैं, इनका कोई सवाल आपके लिए? हम आम लोग हैं। पहले आप थे पैंथर पार्टी में, आपने पहले पैंथर पार्टी क्यों छोड़ी फिर? अगर आपको लगता था कि वो लोग वो अच्छी पार्टी नहीं है, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, फिर आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। क्यों निकाला? उनको पूछो ना, मुझे थोड़ी पता है। फिर आम आदमी पार्टी ने निकाला या आप खुद छोड़ जाते हैं? आज पूरे सोशल मीडिया में देखो ना, उन्होंने निकाला है, मैं कहाँ छोड़ी? आपने सर स्पेशली दिल्ली जाके ज्वाइन की, निकाल दिया उन्होंने, हम मुझे क्या पता ये क्यों? आपको बुलाया? जी, अब क्या पता है उनको? इसका कारण ये आप भी हो देखो, सकता है आम आदमी ना, पार्टी इसका वालों कारण को ये भी पूछो क्या हुआ है? सर, इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने न्यू प्रेसिडेंट बनाया, आपको नहीं बनाया, इसलिए किसको बनाया? कल मैं उन्होंने इस बनाया पे ना मैं पार्टी। जवाब देना चाहता हूँ। ये मनकोटिया साहब हैं, हम इनको काफ़ी देर से जानते हैं। मुद्दा टोल प्लाजा का हो, मुद्दा किसी गरीब इंसान का हो, इन्होंने हमेशा उस पर लड़ाई लड़ी है। इनका बोलना था पहले पैंथर पार्टी में थे, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में आए। ये सब कुछ तो एक मतलब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, चलता रहता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ चलेगा। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी की तरफ से इनको निकाला गया है, उस पर मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा। या तो उनको बंदा परखना नहीं आता है, या फिर उनको बंदे की पहचान नहीं है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की अगर कोई आवाज़ बन सकता है तो बलवंत सिंह मनकोटिया एक ऐसा शख्स है जो हर टाइम पे हर गरीब इंसान के साथ खड़ा रहता है और हर गरीब इंसान की मदद करने के लिए सबसे पहले आते हैं। सर, एक सेकंड, ये आम व्यक्ति थे, आप इनके जवाब से सेटिस्फाइड हो गए? इन्होंने जवाब नहीं दिए, बीच में आ गए। अच्छा ठीक है, आप पूछिए, ये देंगे जवाब। अच्छा, अब आप कौन सी पार्टी में? पॉलिटिकली एफिलिएटेड है कहीं? आम आदमी है पक्का? आम आदमी। मतलब पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं है, ओके। पैंथर पार्टी में मुझे लगता है अगर आप थोड़ा बहुत अगर स्टेट की मतलब अखबार, रेडियो, टीवी से उधमपुर के क्रॉस की काम बात की है, जम्मू वालों की वाली बात ही नहीं की अभी तक आज तक। यही तो प्रॉब्लम है। रामनगर, यही तो प्रॉब्लम है। उधर भीम सिंह जी दो पैसे के लिए आयती हो गए, जब उनकी डेथ हो गई दो पैसे नहीं थे। आज मुझे बताओ भीम सिंह जी की कोई कंट्रीब्यूशन है जम्मू के लिए? सर आप तो थे ना उनके नहीं है कोई कंट्रीब्यूशन? साथ, आप थे सर, मुझे बताओ उनका, आप मानते हैं उनका कोई योगदान है जम्मू के डोगरों के लिए? कोई बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। तो फिर आप कह रहे हो पैंथर पार्टी क्यों छोड़ी? तो फिर आपको पता है नहीं। सर, आपको आपको अब पता आप ही नहीं कौन है। सी आपको सर, पता है, आप आपको पता है, आपको आप जी सुनो, जी 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 उन्होंने जब 1982 में एक रीसेटलमेंट एक्ट आया था जिसमें 5 लाख पाकिस्तानियों को यहाँ वापस बुलाने का फैसला था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया था। पता है आपको? जब आपको पॉलिटिक्स पता नहीं यार, क्या डिस्कस करनी, बैठ के बात मनकोटिया करेंगे। साहब, एक छोटा सा सवाल, बहुत वक्त हो गया, आप मानते हैं कि साजिश हुई है आपके खिलाफ? जबरदस्त जबरदस्त ना? जबरदस्त, समझ गए? समझ गए। पहुंच गए वहां तक? चलिए, बहुत हंस के जवाब देते हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, एक राजनेता का काम होता है अपना काम करना, और सवालों के जवाब से पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच गए कि यहाँ पर राजनीति में भी जो है वो साजिश होती है। हंसते हंसते जवाब दिए। आप भी जो है इनकी राय को, जो आपके सामने इन्होंने रखी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में तब्दील करिएगा। आपकी क्या राय है? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन। आशिया खान से।